अस्सलाम वालेकुम। जन्नत की किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ नली बिरयानी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलें चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। जी, आज हम बना रहे हैं बीफ नली बिरयानी। इसके लिए हमने ले लिया है 3 किलो गोश्त, साथ में हमने नलियाँ ली हैं और इसके साथ हमें चाहिए खड़े मसाले, नमक, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और बादियान के फूल। और इसके साथ हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम जो है बिरयानी इसमें देगचे में हम अपना गोश्त बॉईल करने के लिए रखेंगे। देगचे में हम गोश्त डालेंगे, इसके साथ ही हम अपनी नलियाँ भी डाल देंगे। इसके साथ हम गरम मसाले सारे ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन इतना पानी डालेंगे जितने में हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाए। इसके साथ ही मैंने 1 केजी प्याज ले लिया है और 1 केजी टमाटर ले लिए हैं। टमाटर मेरे पहले से ही फ्रीज़ किए हुए थे, उनको मैंने कूट के उसका पेस्ट बना लिया है। साथ ही हमने 1.5 कप दही ले लिया है और प्याज को धो के अच्छी तरह से काट लिया है। अब हम अलग से एक देगचे में इसका मसाला तैयार करेंगे और साथ ही हम अपना गोश्त चेक कर लेंगे। गोश्त माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा गल रहा है। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी 5-6 और इसको तकरीबन अभी आधा घंटा लगेगा इसको गलने में। इसके साथ ही हम अलग देगचे में अपना मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम तकरीबन 2 कप ऑयल डालेंगे इसके अंदर। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। आज हम बहुत बड़ी मकदार में बिरयानी बना रहे हैं। तकरीबन 3 केजी गोश्त है, 3 केजी चावल हैं। अच्छी खासी बिरयानी बनेगी ये। अभी हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। अब प्याज अच्छी तरह से हम पहले ब्राउन कर लेंगे, इसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। जी, यहाँ पर हो रहा है हमारा प्याज ब्राउन और यहाँ पर मैंने 3 किलो चावल लेके उनको अच्छी तरह से साफ़ करके पानी में भिगो लिए हैं। अब हम दोबारा से गोश्त को एक दफ़ा चेक कर लेंगे। इसका पानी हम गोश्त के अंदर ही ड्राई करेंगे सारा। यहाँ पे प्याज हमारा ब्राउन होने वाला है। और इसके साथ ही अब प्याज ब्राउन हो चुका है, इसके साथ मैं टमाटर डाल दूँगी जो कि मैंने कूट के रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए टमाटर। अब टमाटरों को हम अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसका पानी टमाटरों का खुश्क हो जाएगा। इसके बाद हम फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे और दही ऐड करेंगे। ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं तो इसलिए इनका पानी भी ज़्यादा है, तो पानी हम इसका पहले से ड्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से पानी ड्राई हो चुका है। अब कितना अच्छा इसका कलर आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना दही और मसाला मैंने शान का लिया है 2 पैकेट, इसको मैंने दही के अंदर मिक्स कर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसके बर्तन के साथ थोड़ा बहुत रह गया, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी अच्छी तरह से इसके मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे। अब मसाला हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये इसका ऑयल ऊपर आ जाए। इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। यहाँ हमने चावलों के लिए पानी रख दिया है चूल्हे पे। इसमें हम खड़े मसाले कुछ डालेंगे। इसमें हमने तेज़पत्ता डाला है, इसके साथ ही हम ज़ीरा डाल देंगे। कुछ हम इसमें बादियान के फूल, बड़ी इलायची ये भी ऐड कर देंगे और पानी को बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे।
यहाँ पर हम एक दफ़ा फिर चेक करते हैं अपना मसाला तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना बॉईल किया हुआ गोश्त जो पहले से हमने गला के रखा हुआ है। गोश्त को बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक डाल दिया था, तो मज़ीद मसाले में नमक हम ऐड नहीं करेंगे। पैकेट में भी नमक होता है वही काफ़ी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को। इसके अंदर इतनी बड़ी-बड़ी नलियाँ हैं कि मिक्स करना इतना मुश्किल लग रहा है। जब तक हमारे चावल बॉयल होते हैं हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि गोश्त हमारा पहले से गला हुआ है तो हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे। साथ साथ ये पकता रहेगा ताकि हमारा बोटियों के साथ मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पानी हमने चावलों का निकाल लिया है। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, तो अब हम चावल डालेंगे इसके अंदर। चावलों को तकरीबन हम 70% इनको जो है बॉयल करेंगे और 30% हम दम पे पकाएंगे। बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार होने वाली है। इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर वाले इतना ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस वाली बिरयानी नहीं खाते। हमारे बिरयानी में मसाला थोड़ा-सा लाइट होता है। आप अपने हिसाब से मसाला, बिरयानी का नमक, मसाला जो भी है आप इसमें स्पाइसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम नमक चेक कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे ही हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, साथ ही हम इसमें अपना ये जो ग्रीन मसाला है सारा, हरी मिर्चें और धनिया, पुदीना, लेमन मैंने काट लिया था, ये सारी चीज़ें भी हम चावल बॉयल करते हुए इसके साथ ही डाल देंगे। इसके साथ डालने का एक रीज़न है कि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, धनिये का, पुदीने का, हरी मिर्च का। यहाँ पे हमने चावल अपने यहाँ पे हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, इनको हमने निचोड़ लिया है। अब हम तह की तरफ जाएंगे, अब बिरयानी की हम तह लगाएंगे। नलियाँ मैंने निकाल के सेपरेट कर ली थी, क्योंकि गोश्त मिक्स करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और नलियों को मैंने सबसे पहले नीचे देगचे में रख दिया। अगर मैं ऊपर रखूँगी तो चावल टूट जाएंगे, इसलिए नली मैंने सबसे नीचे रखी है। इसके साथ ही मैं चावल डालूँगी देगचे में। हम हम 2 हिस्सों में तह लगाएंगे क्योंकि चावल ज़्यादा क्वांटिटी में है। आधा मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, जो गोश्त ने और मसाले ने अपना ऑयल छोड़ा था वो मैंने अलग से कप के अंदर निकाल लिया था, वो हम चावलों के ऊपर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने चावल दोबारा से इसके अंदर ऐड किए हैं। अब हम एक और तह लगाएंगे इसकी। अब हम सारा मसाला जितना बचा हुआ है सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही जो मैंने ऑयल सेपरेट करके रखा था वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। आधा हमने अभी डाल दिया, आधा हम बाद में डालेंगे। सारा मसाला अब इसके ऊपर चला जाएगा चावलों के।
अच्छी तरह से हमने मसाले को फैला लेना है सारे चावलों के ऊपर। अब बाकी के सारे चावल हम ऊपर से डाल देंगे। बाकी का बचा हुआ ऑयल भी हमने ऊपर से ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर, ज़र्दा कलर जो होता है वो वाला। मुझे ज़र्दा कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ बिरयानी में। अब हम इसको रखेंगे दम पे। अब ये तकरीबन 6 से 7 मिनट हम इसको फुल आंच पे रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देंगे। जो देगचे का ढक्कन था वो इस पे पूरा नहीं आ रहा था, चावल ज़्यादा थे, इसलिए जो परात थी मैंने उसी का इसको दम लगा दिया है। और अब हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट दम देंगे। अब यहाँ पे हमारी बिरयानी हो गई है बिल्कुल रेडी, दम आ चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। मज़ेदार सी नली बिरयानी तैयार हो चुकी है। जी, आपको अगर मेरी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।